नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 11। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे, आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप की वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 11 का क्वेश्चंस। आज का पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 2007 ईस्वी में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सोनार। सोनार से हम समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने का में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? इसका आंसर है सफेद होगा वह रंग। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? इसका आंसर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? इसका आंसर है इकिडना और प्लेटिपस। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह है डी। इकिडना और प्लेटिपस स्तनपायी ऐसे जंतु हैं जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें। इसका आंसर है जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए उसको आत्महत्या का थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है लाल रक्त कोशिका, रेड प्लस कार्पुसेल जिसे आरबीसी भी कहते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर है यूजेनिक्स आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? इसका आंसर है अल्जाइमर रोग सर्वाधिक होता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? इसका आंसर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन होता है। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? इसका आंसर है
प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये भी विशेषता है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये भी विशेषता है। जनसंख्या का दबाव, ये भी विशेषता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? इसका आंसर है लाभ। लाभ उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? इसका आंसर है पीजे नायक समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। अगला प्रश्न है, कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है के रंगोथमन। कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर है कोसी बूढ़ी गंगा उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है गंगा नदी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? इसका आंसर है 2 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? इसका आंसर शुंग वंश। शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था मौर्य वंश के बाद, जिसको स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 214 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? इसका आंसर है मई 1949 ईस्वी को भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था राष्ट्रमंडल में। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कथन परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसका आंसर है 1 व 2 दोनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर है फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका आंसर है अभिवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? इसका आंसर है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सवाना घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? इसका आंसर है रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इनका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? इसका आंसर है माइका। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? इसका आंसर है राजस्थान में चलवासी पशुचरण पद्धति प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। इसका आंसर है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसलिए HCl को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या होता है? इसका आंसर है 287 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण होता है। अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका आंसर है मैकेनिकल एनर्जी को टरबाइन डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका आंसर है CO2। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? इसका आंसर है H2SO4। H2SO4 तेजाब का मूल रासायनिक माना जाता है।
अगला प्रश्न है, किस निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? इसका आंसर है ठोस विलेय घोलने में असमर्थ होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? इसका आंसर है 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है जयपुर में है दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है आपदा प्रबंधन से संबंधित है योकोहामा रणनीति। अगला प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? इसका आंसर है बर्फानी तूफान वायुमंडलीय आपदा है। अगला प्रश्न है, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौगोलिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर है जीवमंडल नियम या आरक्षित क्षेत्र भारत के विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 11। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।